अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड न्यूमेरिकल नंबर 6। ये न्यूमेरिकल यूनिट 10 डीसी सर्किट के न्यूमेरिकल हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 से। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमसे ये कहना चाह रहा है, फ्रॉम द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। अब ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में से हमें आई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इस सर्किट में आई कहाँ है? आई इस पोजीशन पर मौजूद है। आई को हमें फाइंड आउट करना है इस सर्किट में। इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ करंट लॉ के मुताबिक। तो किरचॉफ जो है वो फर्स्ट लॉ जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है? द करंट दैट फ्लो इनटू अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मस्ट इक्वल टू द करंट दैट फ्लोज आउट ऑफ द सेम जंक्शन। अब एक कोई भी जंक्शन हो सर्किट में, उस सर्किट में जितना करंट जो है वो सर्किट में इन हो रहा है, उतना ही जितना सर्किट में करंट इन हो रहा है, सर्किट में से करंट जो है आउट भी उतना ही होगा। तो इस सर्किट में लेट सपोज कि हम कहते हैं कि ये जो है जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के वहाँ हमें ये चेक करना है कि जो करंट इन हो रहा है वो कौन कौन सा करंट है। इस जगह पे ये 0.2 जो है ये इन हो रहा है करंट, और दूसरा ये 0.7 करंट जो है वो इन हो रहा है, और तीसरा जो है ये 0.6 करंट एम्पियर जो है इन हो रहा है। अब ये करंट जो है, जो टोटल करंट इन हो रहा है वो जो आउट होगा इस सर्किट में से उसके बराबर आने चाहिए। और आउट जो है वो कौन सा करंट हो रहा है? आउट जो करंट हो रहा है, एक तो ये 0.4 एम्पियर, ठीक है, ये एरो आपको बता रही है कि करंट जो है आउट हो रहा है वो कौन सा है, और दूसरा ये आई जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, ये 0.5। तो 0.5 एम्पियर ये करंट जो है सर्किट में से आउट हो रहा है। तो टोटल जो है करंट सर्किट में से इन हो रहा है, ठीक है, जो इन हम लिखेंगे वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए टोटल करंट जो है वो सर्किट में से आउट के, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें इस पूरे सर्किट में से इस आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट जो इन हो रहा है वो किसके बराबर है? वो 0.2 एम्पियर, ठीक है, ये वाला, और 0.6 ये इन हो रहा है, और तीसरा जो है 0.7। तो टोटल करंट मैंने इन तीनों को क्या किया है? सम किया है। और टोटल करंट जो आउट हो रहा है वो किसके बराबर है? वो एक ये 0.4 है, ठीक है, आई है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और तीसरा हमारे पास क्या है? 0.5 एम्पियर। तो आई प्लस 0.5 प्लस 0.4 ये करंट टोटल जो है ये क्या हो रहा है? इस सर्किट में से आउट हो रहा है। तो टोटल जमा करें इसको, तो 0.6 प्लस 0.2 0.7 ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा 1.5 के, और आए वही सेम 0.5 को 0.4 से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.9। अब हमें आई फाइंड आउट करना है, तो क्या करें? इस 0.9 को इक्वल की इस साइड लेके जाएं, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा? 1.5 माइनस 0.9 बराबर किसके होगा? आई के। जब 1.5 में से 0.9 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.6 एम्पियर। इसको बुक के आंसर से हम वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है, 0.6 एम्पियर। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका होगा। वेरी इजी न्यूमेरिकल। ये सॉल्व हो रहा है किससे? किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, किरचॉफ करंट लॉ से, या इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो इसके मुताबिक हमें एक जंक्शन को चेक करना है। उस जंक्शन में से क्या था कि जितना करंट इस जंक्शन में इन होगा उतना ही करंट जो है इस जंक्शन में से आउट होगा। तो इन और आउट करंट दोनों बराबर रखे हमने, ठीक है, और उसी में से हमने इस आई को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमसे ये कहना चाह रहा है, इन अ मीटर ब्रिज विद अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। मीटर ब्रिज जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। किसको? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हम अननोन रेजिस्टेंस ही हमें फाइंड आउट करनी है। किस तरह से फाइंड आउट करनी है देखते हैं आगे। तो इन अ मीटर ब्रिज विद स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इन द राइट गैप। अब ये मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो है वो सर्किट डायग्राम है। अब इसके दो गैप हैं, एक गैप ये है और दूसरा गैप ये है। ये लेफ्ट गैप है और ये राइट गैप है। तो राइट गैप में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और कितनी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 15 ओम, ठीक है। तो ये जो 15 ओम रेजिस्टेंस है इसको मैंने इंडिकेट किया है Q से, ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी है? 15 ओम है। द रेशो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है? बैलेंसिंग लेंथ ये वो लेंथ है जहाँ पे गैल्वानोमीटर जो है वो आपको रीडिंग जो है
जीरो दे, जीरो डिफ्लेक्शन दे, जिसको हम नल पॉइंट भी कहते हैं। ये नल पॉइंट कहाँ से मिलेगी? ये नल पॉइंट हमें, ये जो वायर होगी, ठीक है, ये 1 मीटर की पूरी वायर है। इस वायर पर ये जो एरो आपको नजर आ रही है, इसको कहते हैं जॉकी। तो इस जॉकी को इस वायर पर, मतलब ये वायर है, इस वायर पर स्लाइड करने से हमें मिलेगी। स्लाइड जब हम इसको करेंगे इस जॉकी को, तो इस वायर पर किसी एक पॉइंट पर गैल्वानोमीटर वो आके जीरो पे रुक जाएगा। तो गैल्वानोमीटर जहां पे जीरो पे रुकेगा, अगर उस पॉइंट से हम जॉकी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो गैल्वानोमीटर दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन देगा, और उस पॉइंट से उस जॉकी को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो गैल्वानोमीटर दूसरी तरफ जो है वो डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन उस पॉइंट पर गैल्वानोमीटर जीरो पर रुक जाए तो वो पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट होती है। ठीक है, अब बैलेंसिंग लेंथ क्या है? बैलेंसिंग लेंथ उस नल पॉइंट से, उस बैलेंस पॉइंट से एक तरफ, मतलब ये लेफ्ट वाली साइड जो लेंथ होगी, ठीक है, उस लेंथ को जो है हम किस से शो करेंगे? उस लेंथ को हम LR से शो करेंगे। और उस बैलेंस पॉइंट से जो राइट साइड जो वायर की लेंथ होगी, उसको हम LS से रिप्रेजेंट करेंगे। तो LR का LS के साथ जो रेशो होगा, उस रेशो को हम क्या कह रहे हैं कि ये रेशो किसका है? बैलेंसिंग लेंथ का है। तो ये रेशो हमें LR का LS के साथ ये रेशो कितना मिला हुआ है? 5:3 हमें मिला हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर रेजिस्टेंस। जो दूसरी लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब वो रेजिस्टेंस किसकी होगी लेफ्ट गैप में? लेफ्ट गैप में हम एक स्मॉल वायर का जो है वो पीस हम अटैच करेंगे। मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हमने किससे अटैच कर देना है? एक छोटी सी वायर लेंगे, उससे हमें अटैच कर देना है। तो उस वायर की जो है वो रेजिस्टेंस कितनी होगी, जिसको मैंने P से शो किया है, और P हमें कैलकुलेट करनी है, उस वायर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जो कि हमें मालूम नहीं है, अननोन है हमारे लिए। ठीक है, तो इस अननोन रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। कीप इन माइंड कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको मीटर ब्रिज कहते हैं, ये काम करता है इस पर। ये क्या है? इसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के उसूल पर, के प्रिंसिपल पर ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो ये भी जहन में रखिएगा कि मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि काम करता है, जिसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है? वो है व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है वो Q हमारे पास क्या है? 0.5 ओम में, और LR का रेशो LS के साथ वो कितना है? 5:3 है। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे कि LR डिवाइड बाय LS वो बराबर किसके होगा? 5/3 के होगा। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने रेशो को फिलहाल इस तरह इस पोजीशन में लिखा है। अब P जो है हमें कैलकुलेट करनी है, जो कि लेफ्ट गैप में हमने एक स्मॉल वायर हमने अटैच की है, उसको ही हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के उसूल के मुताबिक हमारे पास जो रेशो है रेजिस्टेंस का, वो P/Q बराबर किसके? R/S के। R जो है ये बैलेंसिंग लेंथ से जो लेफ्ट साइड पर, मतलब ये जो वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस R है, और जो राइट साइड पर बैलेंसिंग लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? S है। और P जो है वो जो वायर हमने कनेक्ट की उसकी रेजिस्टेंस, और Q जो है हमने जो 15 ओम उसको हमने रेजिस्टेंस दी। तो P/Q ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला आप व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से, या व्हीट स्टोन ब्रिज का जो टॉपिक है या मीटर ब्रिज का टॉपिक है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें ये मौजूद है। तो P/Q बराबर किसके? R/S के। P हमें कैलकुलेट करना है और Q की वैल्यू मौजूद है, और R जो है, R किसकी रेजिस्टेंस है? ये वायर की रेजिस्टेंस है, जो कि बैलेंसिंग पॉइंट पर लेफ्ट साइड पर होगी। तो R बराबर होगी ρLR/A के, और S जो बराबर होगा, जो कि राइट साइड वाली जो वायर हो, बाकी जो वायर होगी उसकी जो है वो रेजिस्टेंस। तो S = ρLS/A के। वायर तो सेम है, तो एरिया वही सेम होगा। ठीक है, तो P/Q बराबर किसके होगा? P/Q, R की जगह पर मैंने ρLR/A रखा है, और S की जगह पर मैंने ρLS/A। A कैंसिल, रो कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा? P/Q LR/LS बचेगा।
तो LR/LS हमें यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। LR रेशो LS का वो रेशो कितना है, 5:3 है। तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, 5/3 रखेंगे। और Q को आप इस तरफ लेके जाएं तो P = Q LR/LS। तो P जो है बराबर किसके हुआ, Q के। Q की वैल्यू कितनी है, 15, मैंने 15 रखी। और LR/LS ये बराबर है 5/3, ठीक है। तो 15 × 5 तो 75 होगा। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर मिले। इस आंसर को बुक के आंसर से हम वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी 25 है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।